नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब। और अभी आज मैं आपको बोलूँगी जय गंगा मैया की, क्योंकि मैं आपको गंगा मैया के दर्शन कराऊंगी घर बैठे हुए। और आज मैं ऋषिकेश के सबसे बड़े झूला जानकी झूला पर हूँ, और जिसे आप सीता पुल भी कह सकते हो। और ये है इसका लेफ़्ट साइड का नज़ारा, जहाँ से राम झूला साफ दिखता है और लक्ष्मण झूला इससे थोड़ा आगे है। और ये इसके गंगा जी के दोनों तरफ के किनारे भी दिखते हैं। और सामने है परमार्थ निकेतन, और जहाँ पर देश और विदेश के यात्री आते हैं ठहरने के लिए। ये सामने दिख रहा है आपको, जहाँ पर शाम को गंगा आरती भी होती है। और मुझे गंगा आरती ही दिखानी थी आप लोगों को, और ख़ुद भी शामिल होना था गंगा आरती में, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आई थी। और ये है जानकी झूला के राइट साइड का नज़ारा। और ये जो हरिद्वार की तरफ जा रही है गंगा मैया, वो साइड दिख रही है आपको। और ये है जानकी झूला। और इसके लेफ़्ट साइड से जो है, इसमें 3 साइड है। लेफ़्ट साइड से गाड़ी जाने के लिए है, राइट साइड में आने के लिए है सिर्फ स्कूटी या छोटा कोई भी वाहन, और बीच में जो है वो पैदल यात्रियों के चलने के लिए है। और यहाँ से हमने एंट्री की। और ये काफ़ी बड़ा झूला है और चौड़ाई भी इसकी काफ़ी है, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं होती है। राम झूला और लक्ष्मण झूला का जो मतलब चौड़ाई है वो थोड़ा कम है इसके मुकाबले। और ये भाई साहब ऊपर चढ़े हुए थे, शायद लाइटें लगा रहे हैं। अब दशहरा और दिवाली पास आने वाली है, तो अभी से इस चीज़ों की तैयारी होने लगी है। और आप देख सकते हो पीछे, मतलब जो इसका तारे हैं जिससे झूला कसा हुआ रहता है, जिससे पूरा वेट थमा हुआ होता है, वो किनारे की साइडों से काफ़ी ऊपर होता है, और बीच में जो होता है थोड़ा डाउन हो जाता है, जो कि हम दिखता भी है सामने पे। तो इन्हीं पे जो है पूरा झूला टिका हुआ होता है। और ये सामने जो है ये एक टनल टाइप की है, जिसके नीचे से हमें झूला क्रॉस करना है, नीचे से जाना है हम लोगों को। उस पार पहुंचते हैं तो इसी के नीचे से जाते हैं। और ये हनुमान जी की काफ़ी बड़ी पोस्टर लगी हुई है यहाँ पे। और ये नंदी महाराज जी तो बीच में बैठे हुए थे, किसी ने हटाया है इनको। और ये हेलीपैड है, जब कोई वीआईपी पर्सन आता है तो इसी हेलीपैड में उतरता है। ये राम झूला के जानकी झूला के पास ही है। और यहाँ से हमने नीचे से एंट्री करनी है, मतलब बाहर निकलना है, सॉरी। और इसके ऊपर की छत की साइड देख सकते हो आप, बहुत प्यारी पेंटिंग की हुई है, और दोनों साइडों में भी है। और यात्रियों को अट्रैक्टिव करने के लिए, उनका ध्यान खींचने के लिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। अब इसके लेफ़्ट साइड में हमें जाना है परमार्थ की तरफ। और यहाँ रास्ते में छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी, जिनमें बहुत ही अट्रैक्टिव सामान था। जैसे ये मैंने माता की मूर्ति को देखा, बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ छोटा छोटा सामान लगा था, जिसे लेकर लोग अपने घर जाते हैं, और ये यादें होती हैं कि हमने वहाँ पे कोई शॉपिंग की थी। ये हेयर बैंड है बच्चों के छोटे छोटे। और ये वॉल हैंगिंग के लिए सामान था छोटा छोटा, और बहुत ही सुंदर सा। ये शिव भगवान का डमरू है, और बच्चे लेकर जाते हैं इसको खेलने के लिए। और ये पर्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे। तो मतलब बहुत ही अच्छा सामान था यहाँ पे, और जो कि हम देख रहे थे। और ये पर्स था, ये छोटा सा। और ये जो बैग हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये हैंडमेड बैग हैं। और ये जो है जो धतूरा होता है, भांग होता है, उसके पेड़ में के जो रेशे होते हैं उससे बनता है। और फॉरेनर इसके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है, फॉरेनर बहुत ज़्यादा लेता है हैंडमेड चीज़ों को। और ये है रामफल। मैंने पूछा था, मैंने लाइफ में पहली बार ही देखा है ये फल, इसको रामफल कह रहे थे कि रामफल है। और ये है चकोतरा, जो छील कर रखा था भाई साहब ने। और ये भी हैंडमेड है, ये पूरा वुडन का बना हुआ है। ये केदारनाथ धाम के जो छोटे छोटे स्टैचू से हैं। और ये हैं
राम मंदिर के, जय श्री राम इसमें लिखा हुआ है। राम मंदिर का स्टैचू है, छोटा सा वुडन का है ये भी। और ये सारे स्टोन वगैरह के बनी हुई मूर्तियां हैं। ये बच्चों के लिए खिलौने हैं। और ये चूड़ी टाइप की होती है, बच्चों के खेलने के लिए होती है ये। और ये वॉल हैंगिंग सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे। और इसे लोग अपने डोर पे भी टांगते हैं शो के लिए। और ये चाबी के छल्ले, ये देखो कितने सुंदर है। छोटी छोटी बॉटल थी, इनके अंदर स्टार्स थे। बहुत ही सुंदर लगती है ये चीज़ें देखने में। और ये इयररिंग थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर। मतलब लेडीज़ का ध्यान तो इन चीज़ों पे ही केंद्रित होता है। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और जैसे यहाँ पे यात्री आता है कहीं से, तो चीज़ें लेकर जाते हैं कि मतलब यादगार कि हम वहाँ से लेकर आए थे। और ये छोटे छोटे कैन, मतलब बड़े कैन, छोटे कैन, बड़े साइज़ से छोटे सा, बहुत बिल्कुल छोटे साइज़ का भी था, जो कि आप एक पर्स के अंदर भी कैरी कर सकते हो। गंगा जल लेने के लिए लोग यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं। और सावन के महीने में तो मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बिकती हैं यहाँ पर, क्योंकि सावन के महीने बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं, जिस समय शिव भगवान को चढ़ाना होता है गंगा जल। और ये जो थे नेकलेस वगैरह थे। और ये गुजराती जो डांडिया वगैरह खेलते हैं उनकी ड्रेस के साथ मैच करती है ये चीज़ें, बहुत ही सुंदर थी। और ये रिंग है, फिंगर रिंग, बहुत ही सुंदर थी। और ये मेरी बेटी को पसंद आया था, ये इयररिंग उसने लिया था, 100 रुपये का था। और ये देख सकते हो आप, ये इतने सारे प्यारे प्यारे झुमके ड्रेस के मैचिंग, बहुत मतलब मन करता है सारी चीज़ें ले लो, इतना सुंदर सुंदर थे। और ये देखो बहुत सारे थे। और ये शाम का समय होने लगा था, सूर्य अस्त का समय था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। और अब हम परमार्थ के आसपास पहुंच गए थे, तो हमें दूर से जानकी झूला ऐसा दिख रहा था, तो मैंने वो भी दिखाया आपको दूर से। और बहुत ही प्यारा वेदर था इस समय, बहुत ही सुंदर। गंगा मैया से इतनी प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी वाली। और जबकि इतना यात्री यहाँ पे भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रोड पे चलने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा यात्री। और ये देख सकते हो आप, ये साइकिलें थी छोटी छोटी, लोग अपने शोपीस में रखते हैं। और ये एक छोटा सा, मतलब क्या कहेंगे, वुडन का बना हुआ था ये। और ये देखिए, कोई स्पेशल चीज़ आपको रखनी है इसमें, तो इसमें ढक्कन को मतलब दबा के बंद कर रहे थे, तो ये अच्छे से बंद हो रहा था, खुल नहीं रहा था। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी वुडन की। और ये देखो आप, मैंने पहले ये सोचा कि ये पर्स है, देखो और भी डिज़ाइन थे। ये चौकोर में था, रेक्टेंगल टाइप का, और इसमें गोल भी थे, वो मेरी बेटी ने देखा ये। और इसमें चाबी का छल्ला जैसा लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इसे खोल के देखा, ये देखो, तो ये मिरर था। ये आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो, ये इतना प्यारा था, छोटा सा। ये भी एक मिरर ही था, ये देखो, बहुत सुंदर। और ऐसे बहुत डिज़ाइन थे। और ये तो डोर पे लगता है, इसकी साउंड तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और इसे बजा बजा के देखती हूँ मैं मुझे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसका साउंड। और ये देखो आप, इसमें और भी डिज़ाइन थे इस मिरर में, देखो, मतलब अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और ये तो बहुत बड़े बड़े वॉल हैंगिंग चीज़ें थी यहाँ पे। और ये इयररिंग बहुत लाइट वेट होते हैं, दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन लाइट वेट होते हैं। इसको आप पहन सकते हो बड़े आराम से किसी हैवी ड्रेस के साथ। बहुत सुंदर सुंदर थे। ये मल्टी कलर का देखो कितना सुंदर है। मेरा मन तो मतलब ऐसा होता है उस समय कि सारे ही एक एक डिज़ाइन के सारे ही रख लो।
और ये देखो, इसमें छोटे भी थे, बड़े भी थे, बड़े छोटे साइज़ सब थे इसमें। और ऐसी छोटी-छोटी दुकानें थी यहाँ पर और लोग ले भी रहे थे। और ये स्टिकर हैं, जब आप वहाँ जाओ तो हरिद्वार, ऋषिकेश, जैसे अगर आप वहाँ गए हो तो वहाँ की निशानी लेकर किसी के लिए आना है तो मतलब ये कहीं पे भी आपके डोर पे लग जाता है, अगर वो आयरन का है या कहीं पे, क्योंकि इसके पीछे जो होता है मैग्नेट लगा होता है। ये पर्स थे काफ़ी सारे, छोटे बड़े और हैंडमेड भी। और ये वुडन का हॉट केस टाइप का था, बहुत ही अच्छा था अगर किसी को अपने घर में रखना हो डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो इस पर पॉलिश की हुई होती है, इसलिए मतलब चमकदार होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और भी चीज़ें थी। और ये था मतलब स्टैंड जिसमें आप गीता वगैरह रखते हो। और ये था रेल का, मतलब रेल के डिब्बे थे, ये रेलगाड़ी जैसे थी, इसमें डिब्बे पे डिब्बे जुड़े हुए थे। और ये मैंने पूछा ये किस काम आता है, तो उन्होंने, दुकानदार ने ये कहा था कि ये अगर किसी के पीठ में दर्द है तो ये मसाज के काम आता है। इसको पीछे मतलब ना होता है, पीछे चलाना होता है, तो उससे मसाज होती है एक तरीके से, तो आरामदायक होता है, तो इसलिए लेकर जाते हैं लोग। और ये हमारे यहाँ ईमानदस्ता बोलते हैं, ओखली टाइप की है वो। और ये देखिए वुडन का बैंक है, गुल्लक जिसे बोलते हैं हम लोग। और ये है गाड़ी। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग ढूंढ कर लेकर जाते हैं अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी गिफ्ट करना होगा। और ये छल्ला ही था, बड़ा सॉफ्ट सा था। और ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 1 फेज से लेकर 14 फेज तक होते हैं। और मतलब एक मुखी बोल सकते हो आप, 1 फेज को एक मुखी बोल सकते हो, 2 मुखी, 3 मुखी। तो ये 3 तरीके के थे, एक 2 मुखी रुद्राक्ष था, एक 5 मुखी रुद्राक्ष था और एक 3 मुखी रुद्राक्ष था। तो 2 मुखी रुद्राक्ष ये था। ये शिव और पार्वती का प्रतीक होता है, अगर किसी को अपने गले में धारण करना है या अपने पूजा स्थान पर रखना है। और ये था 3 मुखी, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक होता है। लोग अपने पूजा घर में रखते हैं या बच्चों के गले में टांग कर रखते हैं या खुद भी पहन लेते हैं। और ये था 5 मुखी, जो कि 5 तत्व अग्नि, वायु, जल और धरती और आकाश, 5 तत्वों का प्रतीक होता है। तो लोग लेकर जाते हैं इसको, अपने पूजा स्थान पर भी रखते हैं। और बच्चों को नज़र वगैरह से बचाने के लिए भी काम आती हैं ये चीज़ें। काले धागे में या लाल धागे में पहनाते हैं लोग अपने बच्चों को। और ये मुकुट थे, और कृष्णा जी की ड्रेस थी, उनके मुकुट थे। और ये सिंदूर, और यहाँ ऋषिकेश का, हरिद्वार का सिंदूर बहुत ही फेमस है, जितने भी यात्री आते हैं यहाँ का सिंदूर ज़रूर लेकर जाते हैं। ये थी कुल्हड़ की चाय। और ये फिर से मुझे इयररिंग दिख गए थे, तो मैंने दोबारा से वीडियो बना ली इनकी, क्योंकि हर जगह पे मुझे नए डिज़ाइन दिख रहे थे। मतलब अगर आपके पास अलग अलग ड्रेसेस हैं तो मतलब अलग अलग, मतलब याद आता है ना आपको, मेरे पास ऐसी ड्रेस है तो ऐसा वाला इयररिंग। तो अलग अलग इयररिंग थे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर छल्ले थे चाबी के या घर के, आप चाबियों में लगा सकते हो। ये देखो, इसमें तिरंगे का डिज़ाइन है, अगर आपको 26 जनवरी या 15 अगस्त को पहनना है ड्रेस के साथ मैचिंग। और मल्टी कलर के ये थे, सीप और मोती के साथ इयररिंग। और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी आरती में टाइम था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉप में घूम रहे थे और शॉप की वीडियो बना रहे थे। मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो मतलब मन को मोहित कर रही थी। और साथ में जो है आरती से पहले वहाँ पर कीर्तन भजन चलता है संध्या समय पे, जो कि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो वो भी हम सुन रहे थे, मैंने यहाँ पे आवाज़ को म्यूट कर रखा है। और उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज़ डाली है, आप सुन सकोगे बाद में। तो वहाँ का जो मतलब माहौल था बहुत ही कहते हैं ना कि मंत्रमुग्ध करने वाला,
ऐसा हो रखा था। और अगर एक बार आओगे तो बार बार आओगे, ऐसा माहौल हो रखा था। ये कछुआ है, लोग अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं। और ये हम पहुंच गए थे परमार्थ निकेतन में, जो सामने ये अर्जुन का रथ है और कृष्ण भगवान इसके सारथी हैं, जो कि जहाँ पर कृष्ण भगवान उनको उपदेश देते हैं, वो वाला सीन है ये। जो महाभारत में कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के। तो ये है हनुमान जी, जो कि अपना सीना चीर कर दिखा रहे हैं कि उनके सीने में राम और सीता माता रहते हैं। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये। और अभी भी समय था, मतलब आरती के लिए अभी भजन ही चल रहे थे। सामने आप शिव भगवान की मूर्ति देख सकते हो। बहुत ही बड़ी मूर्ति है ये, दूर से छोटी दिखती है लेकिन बहुत बड़ी है। और ये सामने LED स्क्रीन लगी हुई थी, 2 थी आमने सामने, और एक इस तरफ थी और एक उस तरफ थी। और वहाँ पर ये पुल जैसा बना हुआ है, इसके ऊपर चल के जा सकते हैं उधर बैठने के लिए जिस समय आरती होती है। अभी हवन चल रहा था और अभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। मतलब इंडियन थे, जितने इंडियन थे उतने ही फॉरेनर भी थे। फॉरेनर भी उतनी ही मात्रा में आते हैं, क्योंकि वो भी आस्था से जुड़े हुए होते हैं। उन्हें भी हमारा कल्चर और हमारा ये भक्ति भाव बहुत अच्छा लगता है। और हमारे अंदर जितना भक्ति भाव है, अब वो लोग भी उस चीज़ को समझते हैं और उतने ही भक्ति भाव से आते हैं और इन सब चीज़ों का आनंद लेते हैं। तो जब भी आप ऋषिकेश आओ तो यहाँ पे गंगा आरती ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आए हुए होते हैं गंगा आरती देखने के लिए। और कई लोग तो मन्नत मांग कर जाते हैं, आरती करवाएंगे, मतलब गंगा मैया की अगर हमारा ये कार्य पूर्ण होगा फिर दोबारा आते हैं और हर बार आते हैं फिर उसके बाद। और कई लोग एडवांस बुकिंग करवा के रखते हैं। और ये एक कॉर्नर दिख गई थी मुझे, तो साथ में फ़ोटो खिंचा रही थी, तो हम लोग खड़े हो गए उनके साथ में। तो अब मैं जा रही थी परमार्थ के अंदर का सीन दिखाने के लिए आपको। और बहुत ही अच्छा, मैं बहुत समय पहले आई थी यहाँ पर, तो उससे भी ज़्यादा मतलब अच्छा परिवर्तन कर दिया है यहाँ पे। बहुत अच्छा मेंटेनेंस कर रखा है चीज़ों को। ये दोनों तरफ फुहारे लगे थे पानी के, देख सकते हो आप। जैसी एंट्री करते हैं बहुत सुंदर है, लाइटें लगी हुई हैं। और जब मैं छोटी थी बहुत, उस समय आई थी, और तब के बाद अब आई हूँ तो बहुत चेंज हो गया है चीज़ों में। लेकिन मूर्तियाँ वैसी ही, तब भी वैसी थी, आज भी वैसी ही, इस तरीके से उन्हें मेंटेनेंस किया गया है। ये वो सीन है जहाँ पर यशोदा माँ को कृष्ण भगवान अपने मुखमंडल में सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, वो सीन है यहाँ पर। और ये देख सकते हो आप, पेड़ पौधे, और जिस तरफ भी आप जाओ पूरा गेट बना हुआ है अच्छे से। और ये जटायु की सेवा करते हुए श्री राम भगवान। और देश विदेश से पूरे यात्री आते हैं यहाँ पे, पूरा साउथ का रहता है यात्री, ये सब साउथ के ही थे। और इनके पीछे ये शिव भगवान हैं, जिन्हें आप कह सकते हो नृत्य करते हुए शिव भगवान हैं। ये नरसिंह भगवान का दिख गया था मुझे, ये तो मेरे भी आराध्य हैं, तो मैंने इन्हें नज़दीक से ले लिया था। और जब इन्होंने नरसिंह अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, तो ये वो वाला सीन है। और ये हैं श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को यात्रा करा रहे हैं। तो अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर है। ये है भगवान ने जब वामन अवतार लिया था, राजा बलि से भूमि दान में मांगी थी, तो उन्होंने 3 पग में ही पूरा पृथ्वी आकाश और पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। और ये हैं कर्ण और भगवान कृष्ण, जो कि वामन अवतार में गए थे और ब्राह्मण अवतार में, और राजा कर्ण से दान मांगा था। और ये हैं दधीची, महर्षि दधीची,
जिन्होंने इंद्र को अपना अस्थियां वज्र के लिए दी थी, और ये संत रैदास जी जिन्होंने अपनी छाती चीर कर अपना जनेऊ दिखाया था। तो महान महान विभूतियों की यहाँ पे जो मतलब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये सालों से यहाँ पे इनका मेंटेनेंस होता रहता है। ये मीरा हैं, मीराबाई, जो कृष्ण की दीवानी थी और उन्हें अपना पति मानती थी। ये है अहिल्या उद्धार का मतलब स्टैचू, और ये एक पर्वत सा बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे रास्ते पुल की तरह दिखाए गए हैं पहाड़ियों पर, और ऊपर मंदिर दिखाया गया है। मतलब बहुत ही सुंदर है। ये कृष्ण भगवान जो गाय के साथ खड़े हैं, और इनके ऊपर पूरा मतलब एक पहाड़ पर्वत सा दिखाया गया है पूरा। और ये है तालाब। जब मैं काफ़ी पहले आई थी तो इस तालाब में जो है कमल के फूल भी खिले होते थे, इस समय नहीं है। और ये फिर से शिव भगवान की मूर्ति है जो ध्यान मग्न है यहाँ पे बैठे हुए, और चारों तरफ फूल ही फूल और पेड़ पौधे, मतलब पूरी हरियाली का ध्यान रखा गया है। और ये देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंगें बनाई गई है। और ये अंदर आश्रम में जाने का रास्ता है जहाँ पे यात्री बैठे होते हैं। ये भागवत चल रही है और भागवत में जो है सामने सुदामा जी बैठे हैं और बगल में उनके कृष्ण जी बैठे हैं, और जो वो वाला सीन है उनकी जो मित्रता का सीन दर्शाया गया है यहाँ पे, और ये दिखाया गया है जब कृष्ण भगवान सुदामा जी के पैर धोते हैं। और ये सामने मंदिर है, और ये कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का विराट रूप जिसे कह सकते हैं। और ये है सरस्वती माता, ये शेरावाली माता है। इनके मुखमंडल पे इतनी लाइट थी कि शायद कैमरे में आया ही नहीं। और ये वो तस्वीरें हैं जब 2013 में आपदा आई थी, उससे पहले की तस्वीरें हैं। और उसके बाद जब गंगा मैया ने एक विराट रूप धारण किया था, और जो शिव भगवान की जो मूर्ति है वो उनके ऊपर से बह रही थी और उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई थी, इतना विराट रूप धारण किया था। और उसके बाद जो है परमार्थ निकेतन के जो महाराज हैं चित्तानंद मुनि महाराज जी, उन्होंने यहाँ पे नई मूर्ति की स्थापना की थी। और इस तरीके से दोनों तरफ से पुल बनाकर सामने यात्रियों के बैठने के लिए, ताकि वो सामने से भी इस तरफ का नज़ारा देख सकें, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर पुल बनाया था और सामने बैठने की व्यवस्था भी की है। काफ़ी लोग इस पुल के ऊपर भी आ जाते हैं और सामने भी बैठ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। फॉरेनर तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा भरा हुआ था, और बहुत ही आस्था होती है फॉरेनर्स के अंदर भी भगवान को लेकर। और जिन्हें सामने ना दिखे उनके लिए सामने LED स्क्रीन भी लगाई गई है, ताकि उन्हें सामने भी दिख सके कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पूरे कैमरे की व्यवस्था रहती है, रोज़ की रिकॉर्डिंग होती है, और सामने से तो होती ही है और ड्रोन के द्वारा भी होती है, ड्रोन से भी। और गंगा मैया की आवाज़ और पूरे जो यहाँ पे इस समय भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, उनकी आवाज़, मतलब पूरा इंसान जो है मतलब यहाँ पे मन मुग्ध होने वाली चीज़ें थी। और शाम का समय था, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो ड्रोन उड़ रहा था ऊपर, उसकी आवाज़ भी आ रही थी। वो पूरा मतलब सीन को क्रिएट कर रहा था। और देख सकते हो आप चारों तरफ। इस समय भी गंगा मैया काफ़ी बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि पानी कम हो गया है, काफ़ी पानी है इस समय भी। और शाम के समय तो बहुत ही सुंदर हो जाता है, आप देख सकते हो शिव भगवान की मूर्ति में अलग ही चमक है। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी फ़ोटो शूट करवाया था शिव भगवान के सामने। बहुत ही बड़ी मूर्ति है, आप ऊपर की तरफ देखोगे तो दिखता है कि शिव भगवान इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सब चित्तानंद मुनि महाराज जी को
सम्मान देने के लिए खड़े हो गए थे, वो आ गए थे यहाँ पर। उन्होंने थोड़ा सा हवन में आहुतियाँ वगैरह दी। और चिदानंद मुनि महाराज जी जो है, इनकी वजह से, इनकी आस्था की वजह से आज देश विदेश से और पूरे मतलब जितना भी विदेशी है वो इन्हीं की वजह से यहाँ पर आस्था से जुड़कर यहाँ पे आता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब इंतज़ाम किए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ बाकायदा यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी होती है जब कोई वीआईपी पर्सन आता है। और वीआईपी ही आते हैं यहाँ पे काफ़ी, जो कि मतलब आरती के लिए आते हैं यहाँ पे। और आज हम लोग भी चले गए थे। मैं पहले भी कई बार गई हूँ, लेकिन आज मैंने आप लोगों को दर्शन कराने के लिए ये वीडियो बनाई है। मैं अंदर 2 से 3 बार ही गई हूँ, और जहाँ पे परमार निकेतन के अंदर जो जहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं, लेकिन आरती में मैं आई हूँ 2-3 बार, और आज मेरा तीसरी चौथी बार था। तो बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर। बच्चों के साथ, जो बच्चे छोटे होते हैं, यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, भाग दौड़ करते हैं। तो अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी है। चारों तरफ ग्रिल लग गई है ताकि कोई बच्चा मतलब नीचे ना गिरे। जब मैं पिछली बार आई थी तो ग्रिल नहीं थी, और अब की बार यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है। तो धीरे धीरे यहाँ पे और भी ज़्यादा काम होता जा रहा है। और अब आरती शुरू हो रही थी, थोड़ी देर आप आरती सुन सकते हो। और यहाँ पे जो है ना, लोगों के फ़ोन पे भी देख सकते हो आप। उन ऑनलाइन जो भी उनके रिलेटिव्स होंगे, उनको घर बैठे आरती दिखा रहे थे, आप देख सकते हो फ़ोन पे। मैं यही चीज़ देख रही थी कि एक सामने से आकर देखना, उस चीज़ को महसूस करना, मंत्र सुनना, और एक सामने मतलब एक होता है फ़ोन पर भी लोग देखना चाहते हैं इन चीज़ों को कि वहाँ पर क्या होता है। तो जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, एक बार वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें कि शाम के समय जो वहाँ पे आनंद आता है ना, ये मतलब जो दूर है उनको तो मैं नहीं कह सकती, जो मेरे दूर से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो आसपास वीडियो देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर जाकर देखें कि कितना मतलब आनंद आता है वहाँ पर आरती को देख करके। यहाँ पर लोग देश और विदेश से आते हैं, तो हम लोग तो यहीं उत्तराखंड में रहकर ही मतलब इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। और इस आरती के बाद मुझे जो है एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। जब पूरी आरती हो चुकी थी तो उसके बाद चिदानंद मुनि महाराज जी ने राष्ट्रगान भी गाया है और उसको सम्मान दिया है। तो उस समय हमने राष्ट्रगान जो है उसका मैंने फुटेज नहीं लिया और उसकी वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि उस समय हमें जो है अटेंशन मुद्रा में खड़ा होना होता है। तो इसलिए हमने फ़ोन वगैरह बंद कर लिए थे और अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए थे राष्ट्रगान सुनने के लिए और उसको सम्मान देने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और भारत माता की जय के नारे भी लगे थे लास्ट में, तो उस समय मेरा फ़ोन बंद ही था। और ये आरती में हम सम्मिलित हुए और उसके बाद हमारे पास भी आरती के लिए हमने फूल और एक छोटे से डोने बच्चे और महिलाएं वहाँ पे बेचते हैं, वो मिल गया था हमें, तो हमने भी गंगा मैया को चढ़ाया। आप देख सकते हो यहाँ पे झंडा लगा है, इसीलिए भारत माता का भी पूरा सम्मान किया जाता है। और राष्ट्रगान गाकर तो मतलब पूरे देश को ही सम्मान दिया जाता है। तो देश और विदेशी लोग यही चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और शिव भगवान की जो ये मूर्ति है, ये इनके ध्यान मुद्रा में बैठे हैं ये।
और उसके बाद हमने भी जो अपना मतलब दिया लिया था, जो भी लिया था वो मैंने भी गंगा जी में प्रवाहित कर दिया लास्ट टाइम में आरती के बाद। ये यहाँ पे पहले ग्रिल नहीं थी, अब ये ग्रिल लगा दी है कि ताकि मतलब ये पानी का बहाव इतना है कि किसी यात्री को के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए लगाई गई है। सही है। हमने आरती ली और उसके बाद हमने एक एक भुट्टा खाया, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई और फिर हम लोग आ गए। ये रात का नज़ारा है झूले के राइट साइड में और ये लेफ़्ट साइड, और ये सामने आप रात के समय आप देखो परमार्थ ऐसा दिखता है। बगल में इसके घंटा घर भी आपको दिख रहा होगा। आज के लिए ही इतना ही और बाय।